नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से है, जो कि इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है। एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। और दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इतिहास में पीछे का जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं सभी वीडियो के इतिहास के। और भूगोल की भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेली उसका चैनल का लिंक दिया गया है, प्ले लिस्ट का। साथ ही साथ पॉलिटी का भी दिया गया है। जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन का दोस्तों जो है पहला क्वेश्चन इसमें से कह रहा है, मिलान करना है। कुछ आचार्य दिए गए हैं और उनके द्वारा मत दिया गया था। कौन किसके द्वारा मत है? तो रामानुजाचार्य जो हैं वो कौन से मत दिए थे? तो रामानुजाचार्य जो हैं वे विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिए थे। किसका? विशिष्ट द्वैतवाद का। ठीक। और निम्बकाचार्य की बात करें तो निम्बकाचार्य जो हैं मत दिए थे, निम्बकाचार्य द्वैता या द्वैतवाद का, द्वैतवाद का। ठीक। और मध्वाचार्य की बात करें तो मध्वाचार्य जो हैं यह द्वैत के दिए थे मत। विष्णु स्वामी की बात करें तो यह शुद्धाद्वैतवाद की बात किए थे। विष्णु स्वामी जो है शुद्धाद्वैतवाद की। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर का कह रहा है, भक्ति आंदोलन के जो है प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य हैं या फिर ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य या निम्बकाचार्य? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इनमें से जो है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य हैं। कौन सा? ऑप्शन ए होगा। बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर जो होगा पंजाब के भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की बात करें तो इनका जन्म जो होता है दोस्तों ये 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म होता है। और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किए थे और उसमें गरीबों को जो है भोजन की व्यवस्था मुफ्त में किए थे। गरीबों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था किए थे गुरु नानक देव। आगे बात करते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण भारत से शुरुआत होता है, उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है किन भक्तों को जाता है, किन संतों को जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद को या डी ऑप्शन कबीर को। तो सही आंसर जो होगा दक्षिण से जो है उत्तर लाने का श्रेय जो है रामानंद को जाना जाता है श्रेय। रामानंद की बात करें तो इन्होंने जो है अपना उपदेश जो है हिंदी में देना प्रारंभ किए थे। रामानंद जो है अपना उपदेश जो है हिंदी में देना प्रारंभ किए थे और इनके जो शिष्य हैं, जैसे कि इनके शिष्य मुख्य में रैदास हैं, कबीर हैं, धन्ना, इनके शिष्य हैं, आदि शिष्य हैं, 5-7 शिष्य इनके हैं। आगे बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैली थी? जो महाराष्ट्र में भक्ति फैली थी वह जो है किसकी शिक्षा द्वारा फैली थी? संत तुकाराम द्वारा या संत ज्ञानेश्वर द्वारा या समर्थ गुरु रामदास या चैतन्य महाप्रभु द्वारा? तो सही आंसर जो होगा महाराष्ट्र में जो शिक्षाओं का संप्रदाय का भक्ति संप्रदाय का जो शिक्षा का द्वारा फैला गया था, शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया था, वह ज्ञानेश्वर द्वारा किया गया था। किसके? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। ज्ञानेश्वर की बात करें, संत ज्ञानेश्वर का, इन्होंने जो है भागवत गीता में भाष्य लिखा है।
जिसे ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, तो कबीर के गुरु कौन थे? अभी हमने बताया ऊपर, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव। तो कबीर के जो गुरु थे यह रामानंद थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, रामानंद। आगे बात करते हैं, तो कह रहा संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, या मगहर, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। तो संत कबीर जो हैं, इनका जन्म जो होता है 1398 ईस्वी में मगहर, वाराणसी में होता है, जिसे काशी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वे वाक्य हैं दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के लिए सत्य है, कौन से वाक्य हैं? इसका नेतृत्व जो है कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, या इसके समर्थक जो हैं संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, या इनसे जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, या इनके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं। तो कौन कौन से इसमें जो बातें सही हैं? इसमें जो है इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में। और बात करें तो इसने जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया था। एक है, इसका नेतृत्व जो है कई संतों द्वारा किया गया था और इसमें जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो हमारे कौन सा आंसर होगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? जो चैतन्य महाप्रभु हैं किस संप्रदाय से जुड़े हैं? ऑप्शन आपके सामने, श्री संप्रदाय, या वारकरी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने, इनका संप्रदाय जो है गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करें तो कह रहा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, चैतन्य ने, गुरु नानक ने, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करने वाले जो हैं वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने एक मत भी दिया था, वल्लभाचार्य द्वारा जो मत दिया गया था उनका जो मत था शुद्ध द्वैतावाद था, शुद्ध द्वैतावाद का मत दिया था और पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना भी किए थे। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों या फिर कीर्तन के माध्यम को बताया था? कौन संत थे जो कि गीतों में कीर्तन के माध्यम से बताया था? शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव या फिर चैतन्य महाप्रभु थे। तो जो कीर्तन करने की अनुमति दिए थे या संगीत की अनुमति दिए थे यह शंकराचार्य थे। कौन थे? 11 के क्वेश्चन नंबर 11 पूछा दोस्तों। अनुभव में गीतों का कीर्तन करने का जो श्रेय जाता है यह जाता है चैतन्य महाप्रभु को। कौन सा? चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं, तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो अद्वैत सिद्धांत का मत दिए थे, कौन से वो थे संत थे? रामानुजित थे, या फिर शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर विवेकानंद। तो सही आंसर जो होगा अद्वैतवाद का जो मत देने वाले हैं शंकराचार्य हैं। और इन्होंने कहा था कि संसार झूठा है और ब्रह्मा सत्य है। शंकराचार्य का कहना था संसार झूठा है और ब्रह्मा जो है सत्य है। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। काल क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। पहले कौन थे? कबीर, नानक, चैतन्य या तुलसीदास। तो सही आंसर जो होगा पहले कौन संत थे? तो सबसे पहले कबीर, उसके बाद जो है गुरु नानक आते हैं, फिर चैतन्य आते हैं, फिर लास्ट में जो है तुलसीदास आते हैं। तो लास्ट में चौथा ऑप्शन 4 रहना चाहिए, लास्ट ये भी नहीं होगा, इनमें 2 में है।
तो पहले सबसे बड़े जो हैं कबीरदास हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा पहला सही होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद जो हैं उनके रचयिता कौन है। बाणभट्ट हैं, जयदेव हैं, सूरदास या फिर चैतन्य। गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह जयदेव जी हैं। कौन है, जयदेव। आगे बात करते हैं तो कह रहा 15 नंबर का क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के दौरान जो है असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। जो असम से प्रतिनिधित्व किए थे कौन थे इनमें से, शंकरदेव थे, तुकाराम, नरसिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा, असम का प्रतिपादन जो करने वाले थे, प्रतिनिधित्व करने वाले थे, वह शंकरदेव थे। कौन थे, शंकरदेव। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं तो कह रहा 16 नंबर का क्वेश्चन, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था। जो गुरु नानक थे उनका धर्म उपदेश क्या था, मानव बंधुत्व का, या सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, या फिर धर्म के रूप में सिखत्व का, या सिखों की एकता करने का। जो गुरु नानक का धर्म उपदेश देते थे उनका कहना था मानव बंधुत्व का है, मानव जो है बंधुत्व का है। आगे बात करते हैं तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें शंकराचार्य द्वारा कुछ स्थापित मठ दिए गए हैं और उनके स्थल दिए हैं। कौन सा मठ किस जगह है। बात करें श्रृंगेरी पीठ का, तो श्रृंगेरी पीठ जो मठ है वह कहाँ है। तो श्रृंगेरी पीठ जो है कर्नाटक के मैसूर में है। तो पहला क्या होगा, कर्नाटक के मैसूर में है। ऐसे दिया गया दोस्तों, एक बार हम समझा देते हैं। ऊपर में जो मठ है, 4 मठ हैं टोटल। ऊपर में जो मठ है ज्योतिष मठ है। ज्योतिष मठ कहाँ है, उत्तराखंड में है, यूके में है। और बात करें तो दक्षिण में जो है श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी है, कर्नाटक में है। और पूर्व में बात करें तो गोवर्धन मठ है। कौन है, गोवर्धन मठ। पश्चिम की बात करें तो शारदा मठ है। कौन है, शारदा मठ। और गोवर्धन मठ की बात करें तो गोवर्धन मठ जो है कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। शारदा मठ की बात करें तो यह गुजरात में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में और ज्योतिष उत्तराखंड में। तब अब इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है जो कि मैसूर में, ठीक। और गोवर्धन पीठ की बात करें तो गोवर्धन पीठ यहाँ है पूर्व में। पूर्व में कहाँ, उड़ीसा में। तो पूरी के उड़ीसा में है। शारदा ज्योतिष पीठ की बात करें तो ज्योतिष पीठ जो है बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। शारदा पीठ की बात करें तो शारदा पीठ जो द्वारका में है, गुजरात में है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है संतों के नाम दिया गया है और संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। कौन से संत जो है कहाँ से थे। तो जो वल्लभाचार्य हैं वह कहाँ से, किस क्षेत्र से थे। तो वल्लभाचार्य जो हैं वह उत्तर प्रदेश के राजस्थान से, कहाँ से वल्लभाचार्य जो है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान से थे। ये मतलब उत्तरी भारत से थे। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं यह बंगाल से थे। कहाँ से थे, बंगाल से। मीराबाई की बात करें तो यह राजस्थान से थी। नामदेव की बात करें तो यह महाराष्ट्र से थे। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। आगे बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के कवि जो है चंडीदास का योगदान है। किस भाषा में जो है कवि चंडीदास का योगदान है, बंगाली में, हिंदी में, मराठी में या फिर गुजराती में। तो सही आंसर जो होगा इनका, जो चंडीदास का योगदान है यह जो है बंगाली के थे। कहाँ के, बंगाली के। ऑप्शन क्या होगा, बंगाली। और चंडीदास की बात करें तो बंगाली के कवि थे इन्होंने। वैष्णव जो है पदावली की रचना किए हैं चंडीदास। और राधा कृष्ण लीला संबंधित एक साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। चंडीदास जो हैं राधा कृष्ण लीला संबंधित जो एक साहित्य है उनके आदि कवि माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तो
फिर मिलान करने का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कुछ संत हैं और उनके द्वारा जो है रचित जो पुस्तक है उनकी भाषा क्या थी, रचनाओं की भाषा क्या थी। जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई की भाषा क्या थी, तो इन्होंने हिंदी में ज़्यादातर रचनाएं की हैं। किसमें? हिंदी में। और त्यागराज की बात करें तो त्यागराज जो है तेलुगु के कवि हैं। चंडीदास की बात करें तो यह बंगाली के हैं, बंगाली कवि हैं। पुरंदरदास की बात करें तो यह कन्नड़ के हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन डी में सही आंसर दिया गया है। आगे बात करते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, इसमें जो है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला सर्वप्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे या शंकराचार्य या माधवाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो सही आंसर जो होगा दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो थे रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो महापुरुषीय धर्म जो है एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु या शंकरदेव। तो सही आंसर जो होगा महापुरुषीय धर्म के संस्थापक माने जाते हैं शंकरदेव। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, शंकरदेव। आगे बात करते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म जो होता है 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाडी या फिर कलादी भी कहते हैं, निम्बापुर या उदीपी या इनमें से कोई नहीं। जो शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में हुआ था वह कलादी में हुआ था। ऑप्शन कहाँ होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो जो है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने एक समान विशेषता क्या थी? उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे, या फिर पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा था उन्होंने, या फिर स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया था, या फिर मूर्ति पूजन को प्रोत्साहित किया था। तो इनमें से सभी बातों को गलत कहा गया है दोस्तों, जिसमें से पहली बात जो है सही कही गई है। जो संत थे उस समय के अपनी वाणी को उस भाषा में लिखते थे जिससे उनके भक्त जो हैं समझ पाते थे उनकी बातों को। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक, आगे बात करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर नैनार संतों द्वारा या फिर सूफी संतों द्वारा या सूरदास या फिर तुलसीदास द्वारा। जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार या फिर नैनार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं रामानुजा के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुजा के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव या फिर अद्वैतवाद या फिर अवधूत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है रामानुजाचार्य के अनुयायियों को? तो इनको कहा जाता है वैष्णव। ऑप्शन बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कह रहा आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो है बाद में जो शंकराचार्य बन गए थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? तो शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था। ठीक, केरल के कलादी गांव में शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के कलादी गांव में होता है। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है बीजक, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता आप सभी जानते हैं कबीर जी, संत कबीर हैं। आगे बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो इसमें है भक्ति रस की कवयित्री जो मीराबाई थी वह एक कुलीन नारी थी जिसने कभी विवाह नहीं किया था। कौन सी बात इनमें सही दी गई उनके बारे में? गुजराती शाही परिवार में संबंधित इनका विवाह राजपूत से हुआ था, या मध्य प्रदेश में एक पुजारी की पुत्री थी, या एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो इनमें से सही आंसर जो होगा इनका सही आंसर जो होगा दोस्तों, एक मिनट, तो सही दोस्तों इनका आंसर क्या होगा? एक राजपूत शासक की पत्नी थी जो कि
इनका बात करें तो मीराबाई का विवाह जो है सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। सिसोदिया राज परिवार जो चित्तौड़गढ़ के महाराजा जो हैं भोजराज के इनके पति थे, और भोजराज जो है महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो इन जो कवित्री मीराबाई हैं एक राजपूत शासक की पत्नी थी। इनके पति का नाम जो था भोजराज था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भक्ति जो प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था, अभी हम बताएं, राजकुमार भोजराज था। आगे बात करते हैं भोजराज के पिता का जो नाम था राणा सांगा था। आगे बात करते हैं बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य समय क्या थे। जो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य क्या थे। ऑप्शन आपके सामने, अहिंसा व्रत का पालन करना, या फिर निर्माण के लिए तपस्या, या फिर संसार दुखपूर्ण है, या सत्य बोलना। इन दोनों लोगों का कहना था संसार जो है दुखपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सत्य ब्रह्मा सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है। कौन कहे हैं जो कि ब्रह्मा जो है सत्य है और संसार जो है झूठा है। तो ऑप्शन आपके सामने, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, या फिर चैतन्य जी कहते हैं। तो शंकराचार्य जो हैं इन्होंने कहा था कि ब्रह्मा सत्य है और संसार झूठा है। आगे बात करें 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। किसको जो है कुछ विद्वानों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है, रामानुजाचार्य को, या फिर शंकराचार्य को, कुमारिल भट्ट को, या फिर चैतन्य को। तो सही आंसर जो होगा शंकराचार्य को कुछ लोगों जो है प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा देते हैं। रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य को किस कट्टर जो शैव मतावलंबी थे चोल शासक की धमकी के कारण जो है त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था किस शासक से, किस शासक के धमकी के कारण। यह थे जो हैं कुलोत्तुंग प्रथम के डर से जो है इन्होंने त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। आगे बात करें तो 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें से रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक जो विटिंग और वैष्णव धर्मावलंबी बनने की सफलता मिली थी। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था, जो था विटिंग अपना नाम बदलकर क्या रखा था, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा था। क्या था, विष्णुवर्धन। आगे बात करते हैं तो 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। कौन थे जो शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देने से रोके थे। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, या फिर माधवाचार्य। तो सही आंसर जो होगा रामानुजाचार्य थे। आगे बात करें तो 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसमें दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन जो है उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। वृंदावन में अपना अधिकांश जीवन बिताने वाले कौन संत थे, यह निम्का जो है आचार्य थे। कौन थे, निम्काचार्य। आगे बात करें तो कह रहा महाराष्ट्र के विठोबा का विठुल जो है एक विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र क्या था। विठोबा या विठुल एक आंदोलन का केंद्र का नाम क्या था महाराष्ट्र के, जो है पंढरपुर, पैठान, कार्ले, या एलिफेंटा। तो सही आंसर जो होगा इसका विठोला या विठुल एक आंदोलन का केंद्र था। कहाँ था, पंढरपुर में। कहाँ था, पंढरपुर में। आगे बात करते हैं तो किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक एक बृहत टीका मराठी में लिखे हैं जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानेश्वरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ज्ञानदेव को। आगे बात करते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दयालु भाषा है, यह किसकी उक्ति है। किसने कहा है जो कि यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दयालु है। ज्ञानदेव ने, या एकनाथ ने, या फिर तुकाराम, या फिर रामदास ने। तो सही आंसर जो होगा एकनाथ ने कहे हैं। आगे बात करते हैं तो भक्त तुकाराम कौन थे। जो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, बाबर के, अकबर के, जहांगीर, या औरंगजेब के। तो भक्त तुकाराम जो हैं
यह जहांगीर के समकालीन थे। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमानुसार सही है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य। तो बढ़ते क्रम सबसे जो माने जाते हैं कौन है? शंकराचार्य हैं, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य आते हैं। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले जो संत थे रामानंद थे। ठीक, कौन थे? रामानंद। और इनके जो शिष्य हैं कबीर थे, रैदास थे, धन्ना, ये सब इनके शिष्य हैं। आगे बात करते हैं, मिलान करना दोस्तों। कुछ संत दिए गए हैं, उनके व्यवसाय दिए गए हैं, उनके क्या व्यवसाय थे, किस जाति से आते थे। नामदेव जो थे वो किस जाति से आते थे दोस्तों? तो मिलान करना दोस्तों। और जो नामदेव थे वह किस जाति से आते थे? तो नामदेव जो थे यह दर्जी समुदाय से आते थे। कहाँ से? दर्जी से। और कबीर की बात करें तो कबीरदास जो थे जुलाहा संप्रदाय से आते थे। किससे? जुलाहा पेशा से। और रैदास की बात करें तो रैदास एक मोची थे। और सेना की बात करें, सेना नाइक कहा जाता था। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, पहले का चौथा, डी का पहला। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी जो हैं उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे, तुकाराम थे, या फिर एकनाथ, या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह रामदास थे। बात करें तो दास बोध जो है, दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता कौन है? एकानाथ है, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास। तो दास बोध के जो रचयिता हैं वह है रामदास। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजन सो हरि का होई। रामानंद कहे हैं, कबीरदास, तुलसीदास, या फिर सूरदास कहे हैं? तो सही आंसर जो होगा इसको कहना, यह पंक्ति जो है रामानंद की है। आगे बात करते हैं, तो 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक एक, जो पाकिस्तान में ननकाना नाम से जाना जाता है, तलवंडी में। ठीक, आगे बात करते हैं, तो कह रहा है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। ठीक, गुरु नानक को माना जाता है। आगे बात करते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन है बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? बंगाल और उड़ीसा के वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? चैतन्य को, कबीर को, रामानुजाचार्य को, या फिर नानक को? तो जो बंगाल और उड़ीसा में लोकप्रिय वैष्णववाद को बनाने का श्रेय जाता है वह चैतन्य को जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बात करें तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? तो यह नदियाँ नवद्वीप में। आगे बात करते हैं, उड़ीसा नरेश जो है प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? जो उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र थे वह किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो यह जो शिष्य थे यह चैतन्य के शिष्य थे। किसके से? चैतन्य के। आगे बात करते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है चैतन्य को दोस्तों। अगला है मिलान करना दोस्तों। कुछ रचना दी हैं, उसके रचनाकार दिए गए हैं। पदावली जो है, पदावली किसकी रचना है? यह तो पदावली की बात करें तो कौन इनके रचनाकार हैं? तो विद्यापति हैं। कौन है पदावली के? विद्यापति हैं। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी हैं। बीजक की बात करें तो कबीर है। सूरदास की बात करें, सूरसागर के सूरदास, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है, पुस्तक। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।